ट्वेल्थ के बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो समाज कह रहा है, जो लोग कर रहे हैं हम वो करें, या हम कुछ अलग हटके करें, अपने दम पे करें। दोनों रास्तों में से कुछ लोग चूज करते हैं कि अपने दम पे करेंगे, उसमें बड़ा मजा है, और कुछ लोग इसमें चले जाते हैं। दोनों ही हो सकता है कि गलत हो और दोनों ही हो सकता है सही है। दोनों के अपने लाभ हैं और हानि है। तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम अपने दम पे कुछ करते हैं तो उसका क्या लाभ है और कुछ उसका क्या हानि है, और जो लोग फैमिली और फ्रेंड्स के हिसाब से चल रहे हैं उनका क्या लाभ और हानि है। मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कौन सा चूज करो, जो मैंने चूज किया वो मैं आपको बता दूंगा, उससे आप कुछ आइडिया ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। जब हम फ्रेंड्स और फैमिली या फादर की बात सुन के, या फिर जो सेट है लाइफ, एक जो समाज बोल रहा है वो लाइफ एक तरह से देख सकते हो कि सेटल लाइफ, जैसे 12th हो गया, अब ये कोर्स कर लो, इसके बाद से यहाँ पे जॉब कर लो, सिंपल सा फंडा है। या फिर पापा की सिफारिश हो जाएगी तो वहाँ पे जॉब लग जाएगी, या फिर यहाँ पे सिफारिश हो जाएगी तो जॉब लग जाएगी, घूस दे के जॉब कर लो, किसी तरह से जॉब कर लो, या फिर किसी तरह से एक दुकान कर लो, बिजनेस के नाम पे एक दुकान करके वहाँ पे बैठे रहो और जिंदगी कट जाएगी, उसी में दिन रात लगे रहो। मैं बहुत सारे ऐसे दुकानदारों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को जानता हूँ जो सुबह 6 बजे उठते हैं और शाम को 9 बजे तक बिजनेस के ही काम में उलझे रहते हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। वहां से बाहर निकलने के पास उनके पास पावर ही नहीं है। मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी को भी सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसको शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी के भी पक्ष में और या विपक्ष में नहीं हूँ, किसी की भी शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे कोई भी कमेंट ना करो, ठीक है। अब एक तरह की वो लाइफ है जो सेटल लाइफ है, एक वो लाइफ है जो आप चूज कर रहे हो। उसमें क्या बेनिफिट है, यहाँ के लाभ ये है। पहले सेटल लाइफ के लाभ को देख लेते हैं। सेटल लाइफ में जो लाभ है वो ये है कि ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिंपल सीधा साधा काम है कि कुछ भी कर लो, जाओ बैठो आराम से दिन बिताओ, आराम से जो महीने का आ रहा है उससे अपना घर परिवार चलाओ, मस्त चलो। जो हानि है वो कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ नहीं रही है, आप डर में जियोगे, क्योंकि जब आपके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है, पापा का बिजनेस आप कर रहे हो या फिर जो भी सपोर्ट के हिसाब से कर रहे हो, कुछ पहले से था उसी को कर रहे हो, तो आप उतने कैपेबल नहीं हो कि उस जॉब को छोड़ के दूसरा जॉब कर सको। मान लो कि वो जॉब आपको अच्छा नहीं लग रहा है या वो बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ और आप नहीं कर सकते, और उसमें फुलफिलमेंट या फिर कुछ बड़ा करने का जो सपना होता है वो पूरा नहीं होता है। वो छोटा मोटा आपको करना है तो वो ठीक है। कुछ लोगों को चाहिए होता है कि रिलैक्स लाइफ चाहिए, भाई ज़्यादा हसल नहीं चाहिए, इट्स फॉर यू, इट्स अ गुड, इट्स बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपके अंदर वो एनर्जी है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपने दम पे करने में का क्या फ़ायदा है। अपने दम पे हम जब कुछ करते हैं तो क्या फ़ायदा है। जो मैंने अपने दम पे किया उस हिसाब से मैं फ़ायदा जो देख पा रहा हूँ वो कि आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। कैपेबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब ग्रोथ होता है। ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं, जब सीखते हैं हम कुछ अच्छा सीखते हैं। जैसे कि जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं खुद कुछ सीख रहा हूँ, तब जाके सिखा रहा हूँ। मैं जो ये बातें बता रहा हूँ हो सकता है कि किसी बुक से मैंने सीखी हो, मुझे याद नहीं है, बट बुक से सीखी हो सकता है कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हो, किसी पर्सन से सीखी हो। जैसे यहाँ पे देखो आप कितनी बुक्स रखी हुई हैं, अभी और भी हैं, मैंने इतने बस रखे हुए हैं। तो इतने बुक्स पढ़ने के बाद मैंने कुछ तो सीखा होगा। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखा, ह्यूमन नेचर के बारे में सीखा, ग्रोथ कैसे लाते हैं लाइफ में ये सीखा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बनने का प्रोसेस है, मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, मेरी मेंटल जो है मेंटलिटी जो है स्ट्रॉन्ग बन रही है। यहाँ पे पैसा भी बहुत है, एक पैसा बहुत है कब, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ेगा वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे एक बिजनेसमैन का अगर एक बिजनेस फेल हो जाता है तो उसको इस बात का डर नहीं लगता है कि ये बंद हो गया तो क्या होगा, वो दूसरा कर लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं। वो अगर उसको बेचना आता है तो कुछ भी बेचेगा। जैसे कि मान लो कि एक चाय की दुकान है आपकी, बंद हो गई, ठीक है दूसरा कर लो, क्योंकि आपको बेचना आ गया, स्किल है ना, स्किल सीख ली।
जब बेचना किसी को आ गया ना तो वो कुछ भी बेच के कमा सकता है। किसी को मार्केटिंग आ गई तो वो कहीं भी मार्केटिंग करेगा और पैसा कमाएगा। किसी को अगर ये चीज़ पता है, जैसे किसी को हिस्ट्री आती है, बहुत मस्त हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री वो कहीं भी जाके मतलब हिस्ट्री के बारे में बता सकता है, हिस्ट्री में खोज कर सकता है, हिस्ट्री को पढ़ा सकता है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट उसको हिस्ट्री आनी तो चाहिए ना। तो यहाँ पे हम कैपेबल हो जाते हैं। तो जब कैपेबिलिटी आती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और उसके बाद से लाइफ एक अलग डायरेक्शन में निकल जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कुछ दिन ही पहले मेरे पास ऑफर आया कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप मेरे यहाँ आओ और पढ़ाओ। जबकि मैं 12th पास हूँ, मैंने अभी BA में एडमिशन लिया है, तब ये ऑफर आया। क्यों आया? क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जो लड़का है इसमें दम है। तो जिस भी पर्सन में अगर दम है तो उसको लोग बुलाते हैं, उसको ऑफर दिए जाते हैं। तो अपने आप को कैपेबल बनाओ। मेरी एडवाइस ये है, ये सेट माइंडसेट से मत चलो। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट में स्ट्रगल है तो सीखना भी है। जैसे आप पैसे के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको स्ट्रगल कर रहे हो तो सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ सीख भी रहे हो। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ी, आपको दिक्कत हो रही है पर्सनल फाइनेंस में, तो आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ना, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। आप कोई स्ट्रगल है कि मान लो कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो कुछ लोग कहेंगे कि मेरी तो हेल्थ खराब हो गई। और जो कैपेबल माइंड होता है, जो मेंटलिटी होती है ना स्ट्रांग, वो है कि क्या हो गया अगर मेरे पास मेरी हेल्थ खराब है तो मैं अच्छा करूंगा। इसको कैसे अच्छा करूंगा? जो भी बन पड़ेगा, एक्सरसाइज करूंगा, डाइट पे रहूंगा, लेकिन इसको अच्छा करके दम लूंगा। और वो अपना फॉर्मूला निकाल लेते हैं सक्सेस का। वो किसी भी फील्ड में जाएंगे वो सक्सेसफुल है भाई, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट वैसा ही है। तो अपना माइंडसेट ऐसा फिक्स्ड मत बनाओ, जमे हुए पानी, बहते हुए पानी की तरह बनाओ। स्ट्रगल करना सीखो। जो जितना ज्यादा स्ट्रगल करता है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है। तो स्ट्रगल ये नहीं कि आपको 20 साल स्ट्रगल ही करती रहनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट अपने दम पे कुछ भी करो। जॉब करना है तो अपने आप को कैपेबल बनाओ, बिजनेस करना है तो भी अपने आप को कैपेबल बनाओ। अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ, मार्केटिंग ऐसी करो कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे और महंगे दाम पे खरीदे। ये एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू सुनोगे जो बिजनेसमैन हैं, जेफ बेजोस, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, किसी भी पर्सन की जो कुछ अपने दम पे कर चुका है, वो यही बोलेगा कि ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से चलो। अब सीखो चीज़ों को कि क्या होता है, कैसे होता है, और जितना सीखोगे उतना ही कैपेबल बनोगे और उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अपने दम पे जब कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे पैशंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से जो सेट माइंडसेट है, अगर वो आप उसके साथ जाना चाहते हो, जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। किसी भी वीडियो को इस तरह से मत देखो, नैरो माइंडेड होके मत देखो कि इसने ये कह दिया तो मैं यही करूँगा। नहीं, अपना दिमाग यूज करो कि अपने दम पे भी करना है तो उसके प्लस और माइनस है। माइनस ये है कि बहुत हसल है भाई, बहुत मार्केट है यहाँ। आपको बहुत अपना बिजनेस करोगे ना तो वहाँ पे जैसे कंपटीशन होता है ना, वैसे ही अपने दम पे कुछ करोगे तो कंपटीशन है। सिंगर बनोगे तो कंपटीशन है, यूट्यूबर बनोगे तो कंपटीशन है, कुछ भी करोगे लाइफ में कंपटीशन तो है। तो ये हो गया नेगेटिव साइड इसका, और इतना मेंटल प्रेशर है जिसका हद नहीं। तो हैंडल कर सकते हो तो आगे बढ़ो, जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट के साथ करोगे तो देख लो, ग्रोथ माइंड के साथ सुंदर पिचाई को, वो जॉब करते हैं बट कितना पैसा कमाते हैं, करोड़ों में है सालाना उनका, 1700 करोड़ के आसपास है शायद साल का। और बिजनेस करना है तो स्टीव जॉब्स को देख लो, किसी को भी देख लो, बहुत सारे इंडिया में भी तो बहुत सारे हैं, ऐसा थोड़ी है जो सिर्फ विदेश में ही है। इंडिया में मैं बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं जानता। ओयो के फाउंडर हैं, फिर MBA चाय वाला है, MBA चाय वाले हैं, और भी बहुत लोग, एक चाय सुट्टा बार वाले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर बन के भी पैसा कमाते हैं और जॉब में भी बहुत पैसा कमाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।